इतने तारे तो मैंने आसमान में भी नहीं देखे जितने बैग में पैसे हैं। कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। चुंडी मार। आदत डाल लीजिए मैडम, हमारे सर करोड़ों में एक हैं। पूरे 7 करोड़ है। अरे चेक तो कर लो, इस आदमी ने असली नोट दिए भी है या नहीं। भिखारी फर्जी दिए होंगे सब कुछ, चेक करो। एकदम असली है 7 करोड़। थैंक यू। ओके सर। तुम्हारे लिए। थैंक यू मुझसे शादी करने के लिए। अरे कितना दिखावा करेगा तू? तेरे पास ही गाड़ी बंगला है, मेरे पास भी 4-4 बंगले हैं, 4-4 गाड़ी है। आज तक जितनी भी बिल्डिंग्स बेची है ना मैंने, सब में मेरे फ्लैट्स हैं। अरे इतनी प्रॉपर्टी है ना मेरे पास कि मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे सामने नाटक मत कर। तुझसे यही उम्मीद थी। क्या मतलब? क्या बेईमानी के पैसे कमाते है ना तू? अब तो तेरा अंत तय है। ओए टोपीबाज, किधर गया तेरा मिनिस्टर? तेरी हवाई बातों की तरह उड़ गया क्या? क्यों नहीं? मिनिस्टर को जरा फोन लगाना, वो कह रहे हैं कि बॉस जी ना बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं है इतना वेट करना। कॉलिन, ये गुस्सा है मिनिस्टर से। हमें कौन से सस्ते नशे करता है तू, जो हमेशा हर वक्त बेहोश रहता है? अरे हमें भी बता दे। हेलो सर, आपको कितना टाइम लगेगा? सीईओ सर काफी गुस्से में है। ओके ठीक है, आइए। सर वो रायबरेली में एंटर कर चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। ओके। पहले भाड़े का बॉयफ्रेंड बन के आया तू, फिर भाड़े की गाड़ियां लेकर आया तू, और अब भाड़े का मिनिस्टर भी लेकर आ रहा है। अब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता है तू भाई? अरे बहुत हो गया, मेरे पास इस सब तमाशे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो सुबह से फेंकी जा रहा है। अगर आप थोड़ी देर पहले आए होते ना तो इसका अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा होता। पतंगे कट के जमीन पे आ गई, पर इसकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिल्कुल, हमें बेवकूफ समझ के रखा है। मतलब ये जो भी बोलेगा हम मान लेंगे। पता ना, अरे कितने में लाता है तो ये भाड़े के एक्टर? कहाँ मिलते हैं तुझे ये लोग? अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी की कमाई से। लेकिन तू नहीं समझेगा, तू तो पापा की परी है ना। तो सॉरी परा। तू साले सिंगल पसली, तेरे को तो मैं वैसे ही बसल के रख दूंगा। बेटा तू ये बता, तुझे ये लड़की पसंद है ना? तो उठा के ले चल, देखते हैं हमें कौन रोकता है। अब कौन आया? ऐसा लग रहा है राजीव जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, कोई वीआईपी। हाय साहिल, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड ईशान सर, आप कैसे? ओ आई एम सो सॉरी, डिले हो गया, वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे ईशान सर आप हमारे घर आइए ना, हमारी वाइफ अंजलि ने आपके लिए आपकी फेवरेट रसमलाई बनवाई है। भाभी को थैंक यू बोलना प्लीज, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ये जी है मेरी होने वाली वाइफ। हेलो मिनिस्टर साहब। प्लीज साहिल बुलाइए। भाई आपके हस्बैंड की वजह से ही तो हम मिनिस्टर बने। आपने इन्हें बताया नहीं? नहीं, बताने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनके घर वालों को लगता है कि मैं एक गरीब भिखारी
टोपीबाज, चोर चोर हूं। मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनको लगता है कि मैं लंबी लंबी फेंकता हूं। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप इसे जानते हैं? बॉस, हाँ, ये हमारे अंदर कुछ कोयला इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। जानता हूं, पर एक्चुअली आने से पहले ना मेरा गला घोटने की बात कर रहे थे, मगर आपको देखते ही ये झुक गए। और इसका ये बेटा मेरी होने वाली वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहा था। बहुत घटिया किस्म के लोग हैं ये। इनकी जगह यहाँ समाज में नहीं, जेल में होनी चाहिए। और घपलेबाज भी है। क्या ये ठीक कह रहे हैं? जिस कोयले की कमाई खाते हो उसी से मुंह काला करवा के जला देंगे। माफी मांगिए इनसे, वरना बर्बाद हो जाओगे तुम। बॉस, तुम इस हद तक गिर जाओगे हमने सोचा नहीं था। आप मुझे बॉस मत बोलिए। मुझे, मेरा नाम राजवीर है सर। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत गलती हो गई। तुम्हारे खादान के सारे पेपर्स और फाइल के एक्सेस हमारे सेक्रेटरी को दे दीजिएगा। तुम इन्हें संभालने के लायक नहीं। सर प्लीज सर ऐसा मत करिए सर प्लीज सर। इन महाशय के सारे कोयले के खदान जब्त कर लीजिए और पेपर वर्क कल हमारे ऑफिस में होने चाहिए। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, कई साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। और आप इस आदमी के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर है कौन ये आदमी? ये सारा कांड करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। इस पूरे नॉर्थ बेल्ट के कोयला इंडस्ट्रीज का पूरा एरिया इन्हीं का है। कोविड के वक्त जब फैक्ट्रीज लॉस में चल रही थी, तब ईशान सर चेयरपर्सन, फाउंडर, सीईओ ऑफ असरानी इंडस्ट्रीज और लॉसला कार्स के आविष्कारक, और इन्होंने हमें साइंटिफिकली टेस्टेड और सबसे स्ट्रॉन्ग मशीन और फाइनेंस करने में हमारी मदद की और पूरे कोयला इंडस्ट्रीज को डूबने से बचाया। यही हैं हमारे देश के असली हीरो। पर मैंने ऐसे रोड पर भीख मांगते हुए देखा था। जानती हूँ क्यों? क्योंकि अमीरी, पावर, रुतबे के सामने ना सब झुकते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए कोई नहीं रुकता। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, और इस बात का मजाक तुम्हारे हस्बैंड ने आज पूरा दिन बनाया। मैं ऐसी लड़की चाहता था जो गरीबी में भी ना मुझे इज्जत दे, मुझे प्यार करे। वो लड़की मुझे मिल गई है। और हाँ, कल मैं सड़क पे था, तुमने मुझे देखा, मेरी तस्वीर ली, मेरा मजाक उड़ाया। एक बात ना याद रखना, जब नीयत साफ नहीं होती ना तो पैसा साथ छोड़ देता है, और जब पैसा साथ छोड़ देता है ना, इंसान का असली रंग ना सामने आता है, और वो कोयले से भी ज्यादा काला और घिनौना होता है। अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरा बेटा ना नंबर 1 का नालायक है, कुछ भी नहीं सोचता आगे पीछे की। इसकी गलती की सजा मुझे मत दीजिए। अपने बेटे के अंधे प्यार में मैं पागल हो गया था, मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। माफ कर दीजिए, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए बस। ये है पैसों का असली चक्कर। पैसों से ना पावर आता है, पावर से इज्जत, इज्जत से नाम और शौहरत। कुछ टाइम पहले आप सबकी नजरों में मैं गरीब था तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब जब मैं रिच एंड पावरफुल हो गया हूँ, आप सब मेरे सामने भीख मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। बड़े दोगलेबाज हो यार तुम लोग। बट साहिल, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। ज्यादा लेक्चर मत दे मुझे। तू भी कोई दूध का झूला नहीं है, तू भी मेरे साथ वही कर रहा है जो मैंने तेरे साथ किया था, अपने पैसे और पावर का मिसयूज। तुझ में और मुझ में ना एक फर्क है, मैं किसी की गरीबी, लाचारी का ना मजाक नहीं उड़ाता। जो भी कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, ईमानदारी से। ये घूसखोरी और बदमाशी मेरे खून में नहीं है।
थोड़ी शर्म कर मिट्टी, मैं अभी भी तेरा पति हूँ। चल मेरे साथ। मिट्टी साहिल जी, आपके लिए जूस। माई सेल्फ मिंटी, जिनसे ये शादी कर रहे हैं उनकी बहन। ये मिंटी ना बहुत बड़ी कबूतरबाज है, अपनी हरकतों से ना कभी बाज नहीं आएगी। चलो इन सब से छुटकारा तो मिला, लेकिन साहिल एक अधूरा काम रह गया। बताइए ना। ये बॉस ने ना बहुत लोगों का कत्ल किया है, कोई तरीका है इसको जेल में डालने का? सर हम इसकी जांच करवाएंगे, वैसे भी पुलिस से कहां तक बच पाएगा। एक दिन जेल में चक्की पीसेगा भी है। गाड़ी में डालो इन दोनों, और आज जो भी हाई कोर्ट का जज ड्यूटी पर हो, हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करो उनके साथ। अरे आप उस कार्टून को लेकर भी चले गए, एक्चुअली वो मेरा फेवरेट है, उसको ना ऐसे ही छोड़ देना। वैसे भी अपने पापा के बगैर कुछ भी नहीं। ठीक है सर, हम इसे छोड़ दें। अब आपकी मुलाकात hमारे घर होगी। आपकी भाभी आपका रसमलाई के साथ इंतजार कर रही है। नमस्ते। थैंक यू साहिल। वैसे इतना दिखावा करना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन आप सबने मुझे आज मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। लड़की का रिश्ता पक्का करने के लिए लड़के का पैसा दौलत ये सब नहीं, दिल देखना चाहिए। अब तो तुम ही हो सब कुछ बेटा। कब शादी करना चाहते हो मेरी जिया से? माँ जी मैं तो जिया के साथ कभी भी शादी कर लूं। माँ, अगर आपको एतराज ना हो तो ये हम आपस में तय कर लिए बात में। हाँ, हमें तैयारियां भी तो करनी है बहुत सारी। तो फिर क्या करना है अब? दिल्ली चले, कल ऑफिस भी जाना है। आपको ड्राइवर तैयार है आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए? एक बात बोलूं, मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं जिस इंसान से अपने सपनों में प्यार किया करती थी, वो इंसान रियल लाइफ में मेरा असली प्यार बनकर मेरे सामने आ गया है। थैंक यू गॉड, आई लव यू। सच बोलूं, मुझे यकीन हो गया है कि सपने सच होते हैं।